आज हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिना सोचे समझे रोज करते हैं, उसका नाम असल में एक 1000 साल पुराने राजा से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, ब्लूटूथ का नाम किसी साइंटिस्ट, इंजीनियर या टेक कंपनी पर नहीं रखा गया, बल्कि एक वाइकिंग किंग के नाम पर रखा गया था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस राजा का ब्लूटूथ से कोई लेना देना नहीं था। अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया की सबसे पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी का नाम एक पुराने राजा पर क्यों रखा गया और उसका नाम ब्लूटूथ ही क्यों पड़ा। तो चलिए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। हाय, मेरा नाम है मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है क्या। आसान भाषा में समझे तो ब्लूटूथ एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो बिना केबल के डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, जैसे कि ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच, कीबोर्ड, स्पीकर, कार ऑडियो सिस्टम या फोन टू फोन फाइल ट्रांसफर। आज लगभग हर स्मार्टफोन और गैजेट में ब्लूटूथ मिलता है, लेकिन जब इसे बनाया गया था तब इसका मकसद अलग अलग कंपनीज के डिवाइसेस को एक कॉमन स्टैंडर्ड पर कनेक्ट करना था। यानी नोकिया, एरिक्सन, इंटेल और दूसरी कंपनीज चाहती थी कि फ्यूचर में डिवाइसेस आसानी से एक दूसरे से बात कर सके। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है, आखिर इसका नाम ब्लूटूथ क्यों रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लूटूथ नाम डेनमार्क के 10वीं सदी के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ गॉम्सन से इंस्पायर्ड है। हेराल्ड ब्लूटूथ डेनमार्क और नॉर्वे के कुछ हिस्सों को यूनाइट करने के लिए जाने जाते थे। कहा जाता था कि उन्होंने अलग अलग ट्राइब्स और रीजन्स को एक साथ जोड़ा था। अब यहाँ कनेक्शन समझिए, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी अलग अलग डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज को एक साथ जोड़ने का काम करती है। यानी इंजीनियर्स ने सिंबोलिज्म के तौर पर इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ रख दिया। आसान भाषा में समझिए तो जैसे राजा हेराल्ड ने लोगों को कनेक्ट किया था, वैसे ही ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। यही आइडिया इस नेमिंग के पीछे था। अब सवाल ये है कि आखिर उन्हें ब्लूटूथ नाम क्यों मिला था। इसके पीछे कोई थ्योरीज नहीं है। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि हेराल्ड के एक दांत का कलर नीला था और काला दिखाई देता था, इसलिए उन्हें ब्लूटूथ कहा जाने लगा। हालांकि हिस्टोरियंस इसको लेकर पूरी तरह अग्री नहीं थे, लेकिन यही कहानी सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसी निकनेम को बाद में टेक इंडस्ट्री ने दुनिया की सबसे फेमस वायरलेस टेक्नोलॉजी का नाम बना दिया। अब अगर आपने कभी ब्लूटूथ का लोगो ध्यान से देखा होगा तो उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्रेट छुपा है। ब्लूटूथ लोगो एक्चुअली दो नॉर्डिक रून्स को मिलाकर बनाया गया है। ये रून्स हेराल्ड ब्लूटूथ के इनिशियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एच और बी को एंशिएंट स्कैंडिनेवियन सिंबल्स की तरह कंबाइन करके ब्लूटूथ लोगो तैयार किया गया। आसान भाषा में समझिए तो जो लोगो आप रोज फोन में देखते हैं वो असल में एक पुराने वाइकिंग किंग के इनिशियल्स हैं। और ऑनेस्टली ये फैक्ट काफी लोगों को पता ही नहीं होता। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पहली बार 1990s में डेवलप की गई थी। स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। बाद में इंटेल, नोकिया और आईबीएम जैसी कंपनीज भी इससे जुड़ गई। मकसद था शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बनाना ताकि डिवाइसेस बिना वायर्स कनेक्ट हो सके। शुरुआत में इसकी स्पीड और रेंज लिमिटेड थी, लेकिन समय के साथ ब्लूटूथ काफी इवॉल्व हो गया। आज ब्लूटूथ 5.4 जैसे एडवांस वर्जन्स आ चुके हैं जिनमें बेटर रेंज, लो लेटेंसी और कम बैटरी कंजप्शन मिलता है। यही वजह है कि आज वायरलेस ईयरबड से लेकर स्मार्ट होम डिवाइसेस तक हर जगह ब्लूटूथ इस्तेमाल हो रहा है। सबसे मजेदार बात यह है कि शुरुआत में ब्लूटूथ को टेम्पररी कोड नेम माना जा रहा था, यानी कंपनी सोच रही थी कि बाद में इसका कोई दूसरा कमर्शियल नाम रखा जाएगा, लेकिन इंजीनियर्स को ब्लूटूथ नाम इतना पसंद आया कि वही परमानेंट बन गया। और आज हालात ये है कि पूरी दुनिया इस नाम को जानती है। शायद उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक वाइकिंग किंग का निकनेम फ्यूचर में अरबों डिवाइसेस की पहचान बन जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्लूटूथ के पीछे क्या हिस्ट्री है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो।